और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में सोमवार को सपा अपने सहयोगी दल के साथ बैठक करेगी, जिसमें सहयोगी दलों के अध्यक्ष विधायक शामिल होंगे। ये बैठक सुबह 10:30 बजे सपा कार्यालय पर होगी और इसमें तमाम सहयोगी दल के अध्यक्ष और विधायक शामिल रहेंगे। और बैठक का जो टाइम है वो 10:30 बजे का बताया जा रहा है। सोमवार को ये बैठक होगी और इसमें तमाम सहयोगी दल शामिल होंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। 10:30 बजे इसका टाइम रखा गया है। सपा कार्यालय पर यह बैठक होगी। आगे ना रहो, साइड में खोलो खोलो। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव भी आजकल अपनी बातों में बुलडोजर का जिक्र करने लगे हैं। वो कहते हैं कि वो धंधेबाज आदमी हैं। उन्होंने भी 4-5 बुलडोजर किराए पर लिए, जिसमें काम पर लगा रखा है सभी को। आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव बिजनौर के नजीबाबाद में एक शादी समारोह में हिस्सा लेने आए हुए थे, जहां पर उन्होंने बुलडोजर का जिक्र किया। आपको बता दें कि बुलडोजर का जिक्र लगातार किया जा रहा है और आपको बता दें कि अपनी चुनावी रैली के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार बुलडोजर का जिक्र करते हुए नजर आए। और अब इस बुलडोजर को जो है राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है और उसको लेकर तमाम तरह की बयानबाजियां जो हैं वो होती आ रही हैं। मैं धंधे वाला आदमी हूँ। मैंने 5-6 बुलडोजर किराए पे लेके डाल दिया है। अब मैं अटैच करवाने के लिए ढूंढ रहा हूँ। तो डर आपको बुलडोजर से आपको भी लग रहा है? मैं भी कोई सीधा भी गलत मेरी भी कुछ नाजायज जमीनें वगैरह हैं। झूठ क्यों बोलूं भाई? मैं झूठ नहीं बोलता। ऐसा सच्चा आदमी भी नहीं मिलेगा। सबसे खतरनाक अभी क्या हो गया पता है? शहबाज भाई अभी गाड़ी सुना, एक कह रहे हैं आपको टेलीविजन में बहुत देखा है। हमने कहा जी शुक्रिया, जिंदा पहली बार देखा है। हमने कहा बड़ी मेहरबानी भाई। और सबसे खतरनाक मुझे एक लड़का मिला, अभी कहाँ गया, किसी ने लगता जानबूझ के छोड़ा था मेरे ऊपर। छोटा बच्चा था, ये नहीं तो कबूतर है। छोटा बच्चा था तो मैंने हाथ मिलाया तो मैंने इसे पूछ लिया, बेटे आपके पापा क्या करते हैं? वो तो मालूम नहीं, हम तो जल्दी सो जाते हैं। बागपत के मलकपुर गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि गांव के ही 4 युवक ने युवक विशाल को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और आरोपी जो है वो मौके से फरार हो गए। वारदात की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं एडिशनल एसपी मनीष कुमार मिश्रा ने कहा कि आरोपियों को पकड़ने के लिए 2 टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। अब तो सुबह ही खेत में चले गए। अब तो पता लग गया कि ऐसे ऐसे लड़के पर फोन कराया हमारे किसी ने, कह लगा डूडू थारा वो भाई के गोली मार दी। फिर लड़का गया, कह लगा बता पापा गोली मार दी। वह किसका कहला विशाल के, वह कहा सी कहना वहाँ गाँव में ही, वहाँ अब गाँव बताए इतने हुए पुलिस उसको उठा के लेगी। उसका नाम विशाल है। अब उसका पता ही नहीं लगा। फिर इस बॉडी जा रही बागपत। आप क्या लगा उनका? बच्चा अच्छा लगे। अब तो सुबह ही खेत में चले गए। अब तो आसवा थाना क्षेत्र बड़ौत में मलकपुर के रहने वाले शीशपाल के द्वारा सूचना दी गई कि उनके बेटे विशाल की हत्या उन्हीं के गांव के 4 लोगों ने मिलकर के कर दी है। तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा एवं अन्य अधिकारियों द्वारा कर लिया गया है। शव को पंचायताना पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। अभियुक्तों को गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगाई गई हैं। घटना के संबंध में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। शीघ्र ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। जौनपुर में पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ में लूट की योजना बनाते हुए अंतरराज्यीय लुटेरा गैंग के 4 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी थी। उनके कब्जे से 1 पिस्टल, 3 देसी तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस के साथ 4 मोबाइल और नकदी पुलिस ने बरामद की है। इनमें से 2 के पैर में गोली लगी थी। जौनपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी और मुठभेड़ के बाद पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। जौनपुर का ये पूरा मामला है।
बरेली में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक गांव में घर के बाहर खेल रही 1.5 साल की बच्ची के साथ गांव के ही 60 साल के बुजुर्ग ने दुष्कर्म किया। बच्ची की चीख पुकार सुनकर वहां से गुजर रहे पिता ने लोगों से मदद मांगी और दरवाजा तोड़कर बच्ची को बचाया। उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि एसएसपी रोहित सिंह का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। मासूम को उसने हैवानियत का शिकार बनाया है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस का कहना है कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। थाना शाही के अंतर्गत पुलिस को 112 नंबर पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गांव में एक 60 वर्षीय पड़ोसी है, उसके द्वारा एक 1.5-2 वर्षीय बालिका है, उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर जो पीड़िता है उसको मेडिकल उपचार के लिए भेज दिया गया और जो बालिका है उसका जो मेडिकल परीक्षण है वो अभी कराया जा रहा है। साथ ही साथ जो अभियुक्त है उसको पुलिस के द्वारा टीम बनाकर गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ इसमें मुकदमा उचित धाराओं में पंजीकृत किया जा रहा है और जो अभियुक्त है उसको कठोर से कठोर दंड दिलाने के लिए जो पुलिस है वो प्रभावी पैरवी करेगी इसमें और इसमें जो भी अतिरिक्त जो कार्रवाई इसके ऊपर हो सकती है वो पुलिस के द्वारा। लखनऊ के अलीगंज नवीन गल्ला मंडी में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग चावल दाल के आड़त में लगी, जिसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लाखों का सामान जो है वो जलकर राख हो गया। दमकल कर्मियों ने बहुत ज्यादा मेहनत की इसको आग को बुझाने के लिए। लखनऊ का ये पूरा मामला है, अलीगंज नवीन गल्ला मंडी का, जहां पर यह आग लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची, फायर ब्रिगेड के जो कर्मी है वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। लखनऊ का यह पूरा मामला है गल्ला मंडी का, जहां पर आग लग गई थी। बागपत के बड़ौत कस्बे में फूंसवाली मस्जिद के पीछे आरएलडी नेता जमीरुद्दीन अब्बासी के घर में भीषण आग लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और सभी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन उससे पहले लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। बताया जा रहा है कि घर में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट है। फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही आग बुझने से पहले ही लाखों का सामान जल चुका था। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने की वजह। बागपत का यह पूरा मामला है, जहां पर आरएलडी नेता के घर में आग लग गई थी। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। किसका घर है ये, कैसा? ये हमारा ही घर है, हाजी जमीरुद्दीन अब्बासी, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय लोकदल। आज सुबह हम दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे, दिल्ली एक शादी है उसमें जाने की तैयारी कर रहे थे, तो बच्चे हमारे को लगभग 7:30 साढ़े 10 बजे बिल्कुल तैयार, गाड़ी तैयार थी। 10:30 बजे बच्चे ऊपर से मकान में से बाहर आ गए और हमारे इतने कुछ ही हम बाहर ही निकले थे गली से। उसके तुरंत ही बाद हमें सूचना मिली कि तुम्हारे मकान में आग लगी। कारण पता लगा कुछ? क्या चीज़? कारण पता लगा है कुछ? कारण कुछ नहीं पता, शॉर्ट सर्किट से ही लगी है और कोई वो नहीं। सब सिलेंडर विलेंडर सब बंद कर जब नीचे उतरे हमारे बच्चे। तकरीबन लाखों रुपए का नुकसान है, लाखों रुपए का नुकसान है बहुत। मोहा के जिला उपकारागार में 2 बंदी में जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों बंदी जख्मी हो गए। मामला किशोर बैराक का है। आपको बता दें कि इस बैरक में 2 बंदियों में जमकर मारपीट हुई, जहां आईपीएल मैच देखने को लेकर बंदी जय चंद्र और दीपक में विवाद हुआ। विवाद बढ़ने पर दोनों में मारपीट हो गई और मारपीट में दोनों बंदी जख्मी हो गए हैं। महुआ का ये पूरा मामला है। आईपीएल मैच देखने को लेकर विवाद हुआ, मारपीट हुई, जहां पर दोनों बंदी जख्मी हो गए हैं। कैदी को जेल से पुलिस वालों द्वारा जिला चिकित्सालय लाया गया था। उसके आँख में चोट थी, उसने बताया कि उसके खुद के गिरने से
उसको चोट आई थी। यहाँ जिला चिकित्सालय में उसका इलाज किया गया, अभी हालत स्थिर है। अभी ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां पर 45,000 रुपए के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बदमाश का दूसरा साथी जो है वो चकमा देकर फरार हो गया। वहीं गोली लगने से घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं घायल बदमाश के पास से एक जिंदा कारतूस और बाइक पुलिस ने बरामद की है। 20,000 की नकदी भी इसके पास से पुलिस ने बरामद की है। तो मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक उसका साथी जो है वो फरार होने में कामयाब रहा। ग्रेटर नोएडा का ये पूरा मामला है और एक उसका साथी जो है वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। वहीं जिस बदमाश को गोली लगी है, फिलहाल पुलिस ने उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। ग्रेटर नोएडा का ये पूरा मामला है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। हालांकि पुलिस ने एक बदमाश को इस दौरान गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक उसका साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। इसके पास से पुलिस ने हथियार और बाइक बरामद की है। हापुड़ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर और एसओजी की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली से चांद नामक बदमाश घायल हो गया और दूसरा बदमाश फरार हो गया। घायल बदमाश 25,000 का इनामी है। चोरी की बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद इसने किया है। मामला कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर के गांव का है। आपको बता दें कि दोतई नहर का ये पूरा मामला है, जहां पर मुठभेड़ हुई है पुलिस और बदमाशों के बीच। हापुड़ का पूरा मामला है। दिनांक 26/3/2022 को मुखबिर की सूचना पर गढ़ पुलिस व एसओजी टीम द्वारा पूर्व से वांछित व 25,000 की इनामिया बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें एक अभियुक्त चांद पुत्र इस्लामुद्दीन के पैर पे गोली लगी व एक बदमाश भागने में सफल रहा। घायल बदमाश को हॉस्पिटल भेजा गया। मौके से एक तमंचा, 2 खोखा व 2 जिंदा कारतूस व बिना नंबर प्लेट की गाड़ी मोटरसाइकिल बरामद की गई। वैधानिक कार्रवाई। जौनपुर में पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ में लूट की योजना बनाते हुए अंतर्राज्यीय लुटेरा गैंग जो है उसके 4 कुख्यात अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी थी। उनके कब्जे से 1 पिस्टल, 3 देसी तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस के साथ 4 मोबाइल और नकदी पुलिस ने बरामद की है। आपको बता दें कि 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी थी। जौनपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई थी और मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 4 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद के विजयनगर के रामलीला ग्राउंड सेक्टर 9 में गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के 5वें किताब कॉपी एक्सचेंज मेला का आयोजन किया गया है, जहां पर अभिभावकों में किताब कॉपी एक्सचेंज करने के लिए जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कॉपी किताब बदलने के लिए अभिभावकों की भारी भीड़ यहां पर पहुंची हुई है और सभी में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद में इस मेले का आयोजन किया गया है। सेक्टर 9 में रामलीला ग्राउंड में इसका आयोजन किया गया और भारी तादाद में पेरेंट्स यहां पर पहुंचे हुए हैं किताब कॉपी एक्सचेंज मेला में और सभी में भारी उत्साह देखने को मिला। गाजियाबाद में इलेक्ट्रॉनिक की एक दुकान में आपको बता दें कि भीषण आग लग गई, जिसके बाद सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 6 गाड़ियों ने आग को बुझाने का काम शुरू किया। आपको बता दें कि गाजियाबाद का ये पूरा मामला है, जहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आग लग गई थी और इसके बाद इस मामले की जानकारी दमकल विभाग को दी गई और दमकल विभाग के कर्मी दमकल की 6 गाड़ियों के साथ वहां पर पहुंचे और आग को बुझाने में जुटे रहे। गाजियाबाद का ये पूरा मामला है, जहां पर एक दुकान में इलेक्ट्रॉनिक शॉप जो थी उसमें आग लग गई और यहां पर आग बुझाने के लिए तमाम दमकल कर्मी 6 गाड़ियों के साथ पहुंचे। यूपी के मेरठ में एक ऐसी शादी देखने को मिली है जो कि चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल 3.5 फीट की 35 साल की इमराना को दुल्हा मिल गया है। उनका हापुड़ के रहने वाले इमरान से निकाह हो गया है। पूरा मेरठ जो है, मेरठ का कांकरखेड़ा थाना इलाके में अनोखी शादी को देखने के लिए पहुंचा।
कहते हैं जोड़ियां आसमान में बनती हैं। कुछ ऐसा ही नजारा यूपी के मेरठ में सामने आया है। दरअसल शहर की रहने वाली 3.5 फीट की दुल्हन को दूल्हा मिल गया और दोनों का निकाह हो गया। मजेदार बात यह है कि इस अनोखे निकाह में काफी संख्या में लोग साक्षी बने। अब दोनों एक दूसरे के जीवन भर के साथी बन गए हैं। इतना ही नहीं, निकाह के वीडियो जो हैं वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। कहते हैं जोड़ी आसमान से बनती है, वहीं मेरठ में एक अनोखी शादी देखने को मिली है। हापुड़ के रहने वाले इब्राहिम की शादी मेरठ के कंकड़ खेरा रहने वाली इमराना से हुई है, जिसकी जो उम्र है 35 वर्ष बताई जा रही है। वहीं अगर साफ तौर पर देखा जाए तो 2.5 फुट के दूल्हा ने 2.5 फुट की दुल्हन से शादी रचाने का काम किया है। अनोखी जोड़ी देखने को मिली है और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार अगर बात की जाए तो इमराना के परिवार वाले दूल्हे की तलाश कर रहे थे। 35 वर्ष होने के बाद शादी रचाई गई है। दोनों का खुशी का अंदाज देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर देखा जाए तो मेरठ की इमराना और हापुड़ के इब्राहिम की जोड़ी आसमान से बनकर आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इब्राहिम का काम फलों का बताया जा रहा है। परिवार के लोगों का कहना है कि इब्राहिम फल का काम करता है। महज 2.5 फुट का दूल्हा और 2.5 फुट की दुल्हन की जोड़ी आसमान से अनोखे रूप में बनकर कल मेरठ में देखने को मिली है। क्षेत्र के लोगों ने खूब धूमधाम से इब्राहिम और इमराना की शादी का जश्न मनाया है। इमरान इब्राहिम अपनी शादी को लेकर बेहद खुश। हालांकि छोटे कद के होने के कारण उन्हें जीवन में बेहद सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन कठिनाइयों से लड़कर आज दोनों परिणय सूत्र में बंध गए हैं और अब अपने आगे के भविष्य के लिए सुनहरे सपने देखने दोनों ने शुरू कर दिए हैं। इस दौरान परिजनों का कहना है कि दुल्हन और दूल्हा के लिए काफी समय से निकाह के लिए लड़के लड़की देख रहे थे और अब उनकी खोज पूरी हो गई है और अब जाकर ये दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।